अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी और उससे पहले आतिशी के रोड शो को लेकर कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दरअसल आतिशी कल रोड शो जब कर रही थी तो उनके कल वाले रोड शो में सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल का आरोप लगा, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने यह एक्शन लिया है। हालांकि ये एफआईआर जो है वो पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ दर्ज की गई है। पीडब्ल्यूडी की गाड़ी आतिशी के रोड शो में क्या कर रही थी, यही वो सवाल जिसको लेकर कटघरे में इस वक्त पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सरकारी गाड़ी का चुनावी कार्यक्रम में क्या काम, इसी को लेकर शिकायत चुनाव आयोग में की गई थी और चुनाव आयोग के निर्देश के बाद ही यह एक्शन लिया गया है। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और देखिए, सीएम आतिशी की सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल के मामले में एफआईआर दर्ज होने पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठा दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, लिखा इनके नेता खुलेआम पैसा बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, सोने की चेन बांटते हैं, फर्जी वोट बनवाते हैं, फिर भी एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी जी के खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसी सड़े गले सिस्टम का हिस्सा हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने सिस्टम को सड़ा गला कह दिया है, इस आधार पर कि बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो एक के बाद एक गलत काम कर रहे हैं। साड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, पैसे बांटने का काम कर रहे हैं, सोने की चेन बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। वहीं आतिशी के रोड शो में एक सरकारी गाड़ी और आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है और ऐसे में निशाने पर अरविंद केजरीवाल के बीजेपी और कांग्रेस दोनों। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, सीधे सुनते हैं क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। आप लोगों के माध्यम से चुनाव आयोग से अनुरोध करना चाहता हूं, इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए। यहाँ के डीएम, यहाँ के एसएचओ, इन सबको सस्पेंड कीजिए। खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आतिशी को लेके जो आपने बात कही है, आने दीजिए सच्चाई सामने क्या है, आने दीजिए ना। आरोप तो ऐसे मुंह जबानी दिन भर लगाते रहते हैं भाजपाई। मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूं आपकी जानकारी के लिए। नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा के लोग बेडशीट बांटने गए तो वहां के लोगों ने उसे उसकी औकात कैसे दिखाई। तो सही चीज नहीं है, नॉट करेक्ट सर। थैंक यू सर। वोट खरीदने वाले ऐसे गालीबाजों को पूरी दिल्ली इसी तरह। अब आप देखिए कि इसमें जो बेडशीट है उसमें बाकायदा पैक है, पैकिंग है, पैकिंग के ऊपर फोटो लगी है प्रवेश वर्मा की। और ये वीडियो हमने चुनाव आयोग के साथ शेयर किया है। तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मीडिया के सामने आकर निशाना प्रवेश वर्मा पर साधते हुए, आरोप ये लगाते हुए कि प्रवेश वर्मा जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में वो पैसे के जोर पर चादर बंटवा रहे हैं। बेडशीट वाला उन्होंने ये आरोप लगाया, बाकायदा उसका एक वीडियो भी उन्होंने दिखाया। तो कुल मिलाकर निशाने पर प्रवेश वर्मा आम आदमी पार्टी के, और खुद प्रवेश वर्मा इन तमाम आरोपों को लेकर क्या कह रहे हैं, उन्हीं से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा। प्रवेश जी, चुनाव आयोग कह रहा है कि हम तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी कि नई दिल्ली विधानसभा के मंदिरों में सारे वोटर्स का वेरिफिकेशन कराएं। तो आप केवल मंदिरों की क्यों बात कर रहे हैं, गुरुद्वारे की क्यों बात कर रहे हैं? आप यहाँ की मस्जिद और जो यहाँ की दरगाहों में हज़ार हज़ार वोट बना हुआ है उसकी क्यों नहीं बात कर रहे, उसके ऊपर में क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी शिकायत पे कल जाके वाल्मीकि मंदिर में परसों जाके वहाँ पे सारे जितने भी वोटर्स थे उनकी वेरिफिकेशन करी। सारे वोटर वहाँ पे मिले और वो बिल्कुल संतुष्ट होकर लौटे। जितनी भी अरविंद केजरीवाल ने शिकायत करी है, चाहे वो मेरे घर की करी है, चाहे वो और घरों की करी है, सब जगह इलेक्शन कमीशन के लोग जाके वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सबको वहाँ पे लोग मिल रहे हैं, सबको वहाँ पे वोटर मिल रहे हैं और वो वहाँ से बिल्कुल संतुष्ट होकर निकल रहे हैं। मगर मेरा सवाल ये है
कि केवल हिंदू हम ही को टारगेट बनाएंगे, हिंदू समाज को ही टारगेट बनाएंगे, हमारे मंदिरों को ही टारगेट बनाएंगे, वाल्मीकि मंदिर को ही टारगेट बनाएंगे, या मस्जिद और दरगाह में भी जाके वेरिफिकेशन होगा। मैंने यहाँ पर दिखाया था कि एक एक ऐसे एड्रेस हैं जहाँ पे जो एड्रेस नंबर है 0 वहाँ पे 144 वोट है, और एड्रेस नंबर है A वहाँ पे 90 वोट है, एड्रेस नंबर है डैश वहाँ पे 80 वोट है। तो ऐसे 1000 वोट तो ऐसे जिनका कोई एड्रेस ही नहीं है, तो वो हमेशा अरविंद केजरीवाल को वोट देकर जिताते आए। उनकी अरविंद केजरीवाल ने शिकायत नहीं करी। कल मैंने भी इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, उसके बाद में हमारी जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, वो जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास में, उन्होंने समय मांगा है। मैंने कहा कि एज ए कैंडिडेट मैं नहीं जा सकता, तो आप जाइए, आप उनसे बात करिए कि केवल मंदिरों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। आप बात करते हैं संविधान में है धर्मनिरपेक्ष, तो आप सबके साथ में समानता की बात क्यों नहीं करते हैं? केवल मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे जाके चेकिंग कर रहे हैं कि जैसे वहाँ पे कोई बाहर के लोग आके रहते हैं। और यहाँ के मस्जिदों को भी देखिए, एक एक मस्जिद में 300 वोट बना हुआ है। कह रहे हैं कि ऐसा जो है चुनाव आयोग के अधिकारी जो जा रहे हैं वो सिर्फ मंदिर तक जा रहे हैं, मंदिर और जो मस्जिद और उसमें बाकी जगहों दरगाह पे नहीं जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने केवल यहाँ के मंदिरों की शिकायत करी है, मंदिरों और गुरुद्वारों की लिखित शिकायत करी है कि सारे मंदिरों में जाकर देख कर आइए, वहाँ पे बहुत ही फर्जी वोटिंग है। उन्होंने मस्जिद और दरगाह की बात नहीं करी है। तो लेकिन चुनाव आयोग तो जो भी नया वोट जुड़ता है या घटता है, चुनाव आयोग तो सबका वेरिफिकेशन करता ही है ना, फिर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो। यही मैं कह रहा हूँ, ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन तो वेरिफिकेशन कर चुका था, तभी वोट ऐड हुआ। अरविंद केजरीवाल गए, सारे मंदिरों की दोबारा जांच की जाए। दोबारा से 2 बार 3 बार 4 बार इलेक्शन कमीशन जाके वेरिफिकेशन कर रहा है मंदिरों में, यहाँ के मस्जिद और दरगाह में नहीं कर रहा। तो मैंने ये कहा है कि पूरे दिल्ली में, केवल नई दिल्ली विधानसभा नहीं, पूरे दिल्ली के मस्जिद दरगाह में, एक एक मस्जिद दरगाह में 400 वोट बना हुआ है, 500, तो वहाँ पे इतने कमरे नहीं है जितने वोट बना हुआ है। उनकी भी तो चेकिंग करिए, खाली मंदिरों की चेकिंग क्यों कर रहे हैं? दोबारा जो आप जांच हो रही है, आप उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दोबारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के। 3 बार वेरिफिकेशन हुआ है वाल्मीकि मंदिर का। वाल्मीकि मंदिर में 3 बार इलेक्शन कमीशन के लोग आम आदमी पार्टी के BLS को लेकर गए हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों ने वहाँ पे वीडियो बनाया है, एक एक आदमी का नाम पूछा है। जब सारे व्यक्ति मिले हैं तो वो वहाँ की मुँह की खा के आए हैं। मगर हम ये कह रहे हैं कि खाली मंदिरों का क्यों कर रहे हैं, मस्जिद और दरगाह का भी तो करिए।